Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this very important session regarding the language development. लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये 3 अप्रोचेस जहन में रखना और उनको उसके मुताबिक लैंग्वेज को लर्न करना इम्पोर्टेंट है और इसको ग्रैस्प करके प्रैक्टिकली लैंग्वेज की लर्निंग और इसके एप्लीकेशन के हवाले से इसको फोकस करना ज़रूरी है। एक अप्रोच तो है कि उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच है जो आजकल इंग्लिश लैंग्वेज को या किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ हो रही है। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है कि आपको एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, आपको रूल रेगुलेशन, लैंग्वेज की रूल रेगुलेशन के अंदर उसके बिट्स एंड पार्ट्स के अंदर डाल दिया जाता है और ये ज़हन में ये एक फेथ और एक क्लैरिटी डालने की कोशिश की जाती है कि जब तक ये रूल्स आपको टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस जब तक आपको नहीं आएंगे, यू कांट इम्प्रूव, यू कांट यूज़ योर English language with confidence, or even you can't write even a single sentence, not speak even a single sentence. तो दिस अप्रोच, ये जो अप्रोच है ये इंग्लिश लर्निंग की या टीचिंग की, ये एक जहन के अंदर डेफिनेटली एक कॉम्प्लिकेटेड वेब बना देती है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देती है कि आप उस लैंग्वेज को रूल्स रेगुलेशन के अंदर ही स्टक कर देते हैं और आप लैंग्वेज की बजाय रूल रेगुलेशन पे आपका फोकस चला जाता है। तो इसके दूसरी जो अप्रोच है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव अप्रोच, वो है फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच में ये है कि वट एवर यू हैव इन योर माइंड यू मस्ट यूज़ इट इन द लैंग्वेज। जो बिट्स एंड पार्ट्स के अंदर लैंग्वेज को आप लर्न कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है लैंग्वेज की, वर्ड्स की, सेंटेंस की, यूज़ इट एट द सेम टाइम। डोंट फील फियर अबाउट मेरी ग्रामर, मेरा वर्ब, मेरी सेंटेंस का सीक्वेंस, नॉट एट ऑल। जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं एशियन, जो दे आर नॉट मच लिटरेट, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, आफ्टर 4 और 6 months दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद फुल कॉन्फिडेंस। क्या है बेसिकली? उनको रूल रेगुलेशन आ गए थे? नॉट एट ऑल। उन्होंने फंक्शनल किया लैंग्वेज को। दे स्टार्टेड यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आप भी सिचुएशन के मुताबिक हाफ सेंटेंस, फुल सेंटेंस प्रैक्टिकली स्टार्ट स्पीकिंग और आई होप यू विल डेवलप इंग्लिश क्वाइट क्विकली। तो फंक्शनल जो अप्रोच है दैट इज़ वेरी कंस्ट्रक्टिव, वेरी पॉजिटिव। इसको इसकी एप्लीकेशन कि आप क्लासरूम में हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, वेयर आर यू, आप इंटेंशनली छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस या मैक्सिमम इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी डिस्कशन में, अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी बातचीत में ऐड ऑन करना शुरू कर दें, यूज़ करना शुरू कर दें रूल्स रेगुलेशंस को, के फियर को, थ्रेट को एक तरफ रखते हुए। तो डेफिनेटली यू विल फील अ डिफरेंस इन योर लाइफ विद रिस्पेक्ट टू योर इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट। तीसरी जो अप्रोच है आई वांट टू क्लियर, दैट इज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच। व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ द लैंग्वेज? कि आप थोड़ा बहुत ग्रामर को भी, अपने स्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाते रहते हैं, वोकैबुलरी, वर्ड बैंक भी बेहतर बनाते रहते हैं। वेयरएवर यू गेट न्यू वर्ड्स, न्यू गुड सेंटेंसेस, आप उनको नोट डाउन करते और मैंने कैसे बोला है, फलां ने कैसे उसको स्पीक, उसका एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन कितना वंडरफुल है। तो आपने जहाँ जहाँ से भी कुछ ग्रामर, कुछ स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी सीखी, जिसे स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं, इट मस्ट बी कंसिडर्ड और उसको भी अपनी लैंग्वेज सपोर्ट का पार्ट बनाएं। और सेकेंड वन इज़ दैट एट द सेम टाइम you must use it and use it with full confidence. तो दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं लैंग्वेज के, स्ट्रक्चरल अप्रोच, उसके स्ट्रक्चर के भी वो फोकस रखें, एट द सेम टाइम उसको भी ग्रेजुअली इम्प्रूव करते रहें। सेकेंड वन इज़ दैट कि यू मस्ट इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, योर यूज़ ऑफ द लैंग्वेज एट द सेम टाइम।
تو اپنے آپ کو صرف ایک لیول پہ ریسٹرکٹ کر دینا، ٹھیک ہے، کہ جب تک مجھے رول ریگولیشن نہیں آئیں گے آئی ول ناٹ ایبل ٹو اسپیک، آئی ول ناٹ ایبل ٹو یوز دا انگلش لینگویج. دیٹس ناٹ پازیٹیو تھنکنگ. آپ کو انسٹنٹلی آپ کو اسپیکنگ کی طرف آنا پڑے گا. یو مسٹ اسپیک even one word first, then 2 words, then 3 words, then half sentence, then full sentence, then even English to English and simple English to English all the time. So functional جو approach ہے that is dominant ہے. اور whatever you are receiving the language and learning the language through structural approach, instantly, immediately you must use it in practical life. Definitely you will feel the difference and you will improve your language in the end. I hope so. اس short سے session میں آپ نے how to improve the English language through which approach you got the decision, integrated approach، جس میں آپ نے گرامر کو بھی اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا ہے، ویکیبلری کو بھی بلڈ اپ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنی اسپیکنگ پاور کو فلی یوٹیلائز کرنا ہے، کمیونیکیٹو اپروچ کو فلی آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے، یعنی فنکشنل اپروچ کو. تو دین آئی تھنک یو ول ایبل ٹو اسپیک ود امپروو یور لینگویج in a correct manner. So I hope so you got the idea about that. I hope you will apply in your practical life in the development of your language. Thank you so much and stay blessed.